पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज हमारे प्रार्थना दल मिलजुल कर सुबह से परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार में प्रभु से आशीष निरंतर प्रभु हमारे साथ रहना और प्रभु के उपस्थिति में हम मिलजुल कर रहना और प्रभु से आशीष सदा प्रभु हमको देता है। इसलिए मेरे परिवार प्रभु के आगे और प्रभु के उपस्थिति में अपने को समर्पण करने का ज़रूरत है। इसलिए आइए प्रिय मित्रों, परिवार के जो जो समस्या है, परिवार में जो जो आशीष हम चाहते हैं, ज़रूर सब लोग मेरे प्रभु मेरे परिवार में आइए। ऐसे प्रार्थना करते हुए आशीष में बढ़ना है, शैतान को परास्त करना है। शैतान कितने हमारे घर में, हमारे बच्चों द्वारा और हमारे बच्चों के बीच में और हमारे पति के और सासू ससुराल घर में और हमारे ऑफिस में और चारों ओर से शत्रु हमारे ये आगे मतलब अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हम रहते हैं। प्यार का अभाव में प्रिय मित्रों, प्यार नहीं, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन हमारे विरुद्ध प्यार के विरुद्ध वो ऐसे बुराई करते हैं। प्यार हम करते हैं लेकिन इसके बदल हमको बुराई, हमारे विरुद्ध वो बुराई करते हैं। और सारे जगह में प्रिय मित्रों, प्रभु कितने आशीष देता है, अनुग्रह देता है। प्रभु का संदेश और प्रभु को देखने के लिए और प्रभु का संदेश सुनने के लिए हम असमर्थ लोग हैं हमारे अंदर। इसलिए ये हमको ऐसे ये आशीष प्राप्त करने के लिए हमारे मन और ये समझने के लिए हमारे हृदय और हमारे जीवन ऐसे पर्याप्त नहीं है, असमर्थ। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज ये वचन मतलब तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14, प्रभु ये समस्याओं में हमें आशीष, हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए प्रभु ने क्या किया है। तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया। प्रिय मित्रों, उन्होंने हमारे लिए, प्रभु ने क्या किया है, हमारे लिए बलि चढ़ाया है। प्रभु का ये बलि क्रूस पर बलि चढ़ाया है। वो बलि प्रिय मित्रों अपने शरीर में इतने कष्ट, इतने दुख वो सहते हैं और हमारे लिए किए हैं। हमारे लिए बलि है, हमारे लिए वो क्रूस पर मरा है, हमारे लिए उसके शरीर छेदित किए हुए, उसके शरीर में घाव पहन कर और एक गावन धारण करते हुए और गावों में से खून बहाया है। वो खून प्रिय मित्रों हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। और प्रिय मित्रों, यह बलि द्वारा हमको यह वादा है, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया। वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे, हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे। इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे लिए बलि चढ़ाया। इसलिए हर पापी और हर इंसान पाप के अधीनता में और अंधकार में, पाप द्वारा मृत्यु है। ये मृत्यु ऐसे पाप का वेदन है। इसलिए मृत्यु मतलब ये परिवार में मृत्यु का अनुभव, श्राप का अनुभव और प्यार का अनुभव नहीं है, आनंद नहीं है और आशीष नहीं है और एकदम प्रिय मित्रों अभिशाप का अनुभव और एक दूसरे के साथ प्यार नहीं, एकता नहीं, ऐसी स्थिति है। दूसरा बात प्रिय मित्रों, हमें हर पाप से हमें शुद्ध करते हैं। जो प्रभु के साथ मेल मिलाप करते हैं प्रभु के साथ और ऐसे ये एग्रीमेंट, समझौता एग्रीमेंट, इसमें जुड़े हुए यीशु के साथ जुड़े हुए जीवन बिताते, उसके जीवन आध्यात्मिक उन्नति है। लेकिन बहुत तेरी लोगों को ये पाप बंधनों से प्रभु हमें छुड़ाया है, यह बात अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए सकते हैं नहीं सकते हैं। इसलिए हर बुराई से हमें मुक्त करे। प्रभु यीशु का क्रूस
क्रूस हम देखने पर सबसे पहले समझना वो मेरे यीशु मेरे प्रति मेरे पापों के लिए वो क्षमा दिया है, यह है मेरा प्रभु का ये क्रूस। इसलिए मेरे परिवार में और आशीष देने के लिए, मेरे परिवार के बंधन तोड़ने के लिए, बंधनों से छुड़ाने के लिए यीशु कलवारी क्रूस पर बलि चढ़ाया है, यह याद करो। और हर बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए। ऐसी प्रजा मतलब प्रभु के दृष्टि में, प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रभु अपने प्रजा को, मानव को बनाया, इसलिए हर पाप से शुद्ध करे और ऐसे प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। प्रिय मित्रों, इसलिए यह वादा ये क्या क्या है, प्रभु ने चाहते हैं प्रजा, ईश्वर की प्रजा कैसे मतलब बुराई से अलग रहना और भलाई करना और ईश्वर के साथ रहना, हर बुराई से मुक्त करे, ऐसे प्रजा बनाए, शुद्ध शुद्ध हो, पवित्रता। प्रभु ने ऐसे चाहते पवित्र बनाए रखो, पवित्र करने के लिए, जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, भलाई करने के लिए उत्साह। प्रिय मित्रों, ये तीन बात हमारे आगे ऐसे वादा है, प्रोमिस है, मतलब भलाई पवित्र करते हैं और भलाई करने के लिए उत्साह मिलता है और प्रभु के अलग नहीं, प्रभु से अलग नहीं, प्रभु के साथ ऐसे ये अभिषेक में, अनुग्रह में प्रभु हमें अपनाया है और ऐसे प्रभु का भक्त और प्रभु का दास और प्रभु का पुत्र पुत्री जैसे हम रहना है, ये वादा है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्यों प्रभु इस संसार में आया, यीशु इस संसार में हमारे बीच में मानव के रूप में मनुष्य रूप धारण करते हुए आया, हम पापियों के लिए, हम पाप बंधनों से हमें छुड़ाना है और छुड़ाते हुए और हमें ईश्वर का संतान बनने के लिए इस संसार में आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज एक बड़ा ये निवेदन है मेरे परिवार, पूर्वजों के लिए, मेरे आगे पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी और मेरे घर के अभी सारे सदस्यों के लिए प्रार्थना हम करना है और आशीष, प्रभु से आशीष में और आशीष का परिवार, ऐसे आशीष का परिवार, पवित्र परिवार बनने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन भी ऐसे प्रभु की इच्छा कैसे, मेरे घर को प्रभु पवित्र कर दे, जो समस्याएं बाधाएं प्रभु दूर कर दे। प्रिय मित्रों, मेरे परिवार में क्यों इतना प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में समस्या का कारण क्या है? बहुत सारे लोगों के अंदर मेरे जन्म से मेरा प्रॉब्लम है, मेरे माँ बाप प्रॉब्लम और मेरे भाई प्रॉब्लम, मेरे बहन प्रॉब्लम, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं जन्म से प्रॉब्लम नहीं थे, शादी के बाद प्रॉब्लम शुरू किया, मेरे पति और मेरे पत्नी प्रॉब्लम है, ससुर का घर में और ससुराल के घर में प्रॉब्लम शुरू किया, और मेरे बच्चों के बारे में प्रॉब्लम शुरू किया। फिर मित्रों, ऐसे बहुत बातें, और शरीर में ताकत नहीं, और जो हम परिश्रम करते हैं, परिश्रम ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। और प्रिय मित्रों, हमारे पराजय हमारे जीवन में ऐसे अचानक ऐसे मृत्यु, दुर्घटनाएं, ये सब हमारे जीवन में बहुत दुख का बात है, बहुत संकट का बात है। इसलिए कलोसियम का नाम संत पौलुस का पत्र हमारे विरुद्ध जो ऐसे अधर्म का और अभिशाप का, ऐसे जो शैतान द्वारा, हमारे पाप द्वारा, पूर्वजों के पाप द्वारा जो हमारे विरुद्ध, जो ऐसे हमारे विरुद्ध धर्म ग्रंथ में ऐसे लिखा है, धर्म ग्रंथ के अभिशाप, जो पाप करते हैं पाप का सजा, पनिशमेंट, प्रभु क्रोध करता है, ऐसे हमारे विचार है। प्रिय मित्रों, लेकिन प्रभु ने क्या किया है? कलीसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, उसने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर टोक कर उठा दिया। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। प्रिय मित्रों, यहाँ ये प्रार्थना का एक बड़ा
एक संदेश है और प्रभु का ये प्यार का संदेश है, छुटकारा के लिए संदेश है। और गलेतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13, मसीह हमारे लिए शाबिद बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। इसलिए यीशु हमारे अभिशाप प्रभु दूर कर दिया और ऐसे प्रभु क्या प्रबंध किया है हमारे लिए, ये विश्वास करो, ये विश्वास करो। इसलिए प्रिय मित्रों, सुसमाचार हम में ऐसे शुरू करना है। सुसमाचार क्यों? सुसमाचार आज मेरे घर में नहीं, और समाचार है लेकिन अब दुख का समाचार है, दुख का न्यूज़, संकट का न्यूज़, गड़बड़ी का न्यूज़। प्रिय मित्रों, एलिजाबेथ और जकरियस और एलिजाबेथ, जकरियस याजक, उसका पत्नी एलिजाबेथ, दोनों ये कितने धर्मी थे फिर भी, और प्रभु से और ऑब्जर्विंग कमांडमेंट्स ऑन ऑर्डिनेंसेस ऑफ आवर लॉर्ड, बोथ वर राइचस, दोनों धर्मी, प्रभु के दृष्टि में धर्मी थे, फिर भी वे लोग मतलब प्रभु का नियम पालन करते हैं, प्रभु के नियमों में चलते हैं, लेकिन बड़े बूढ़े होने पर भी एक बार ऐसे प्रसव नहीं किया है, एक बच्चा नहीं मिला है, अभिशाप का। ये एक परिवार में से ऐसे बोलते हैं वो बच्चा नहीं है, वो अभिशाप है। प्रिय मित्रों, यहाँ एक बड़ा बात हमें समझ जाने के लिए, मतलब प्रभु कैसे, और उत्पत्ति का ग्रंथ में परिवार के विषय में क्या लिखा है, और मानव के रूप में मानव को ऐसे प्रतिरूप, अपने प्रतिरूप बनाया, अपने सदृश बनाया। प्रिय मित्रों, वो मानव के बारे में प्रभु ने एक नियम ऐसे रखा है, प्रभु हमारे आगे रखा है, फलो फूलो, मतलब फलो फूलो, एक पति और पत्नी, एक मानव ऐसे अपने जीवन में फल और फूलो, यह नियम पालन करना। इसलिए परिवार ऐसे फलना और फूलना, प्यार करना, प्यार करो, मतलब फलो फूलो, मतलब प्यार करो, बच्चों को प्रसव करो और बच्चों को पालन पोषण करो। एक बच्चा, ऐसे हम सोचते हैं हमको एक बच्चा काफ़ी है, इसलिए जो लोग ऐसे हमारे ऐसे विरुद्ध बात करते हैं और उसके लिए, और हमको बोल नहीं सकते हैं हम ऐसे बांझ नहीं है, अभिशाप नहीं है, अभिशप्त व्यक्ति नहीं, इसलिए केवल एक बस, इतना बस ऐसे सोचते हैं। मतलब प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसा नहीं, जीवन कितने हम देता है और जीवन के लिए कितने, हर प्रभु जीवन प्रभु देता है, जीवन प्रभु है, मैं जीवन हूँ, प्रभु ने कहा। इसलिए एक व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक उत्साह और शरीर में ताकत और आर्थिक स्थिति में बढ़ाव, ये बच्चों को प्रसव करने पर एक स्त्री अपने शरीर में शक्ति प्राप्त करते हैं और चंगाई का वरदान भी प्राप्त करते हैं। मेरा एक अनुभव, मतलब मेरे मम्मी, हम 6 लोगों को प्रसव किया, हम ये इसमें मम्मी का ये अभिषेक, मतलब ये बुखार आने पर बेटा क्या हुआ है, और ऐसे प्यार से मम्मी ऐसे हाथ हमें रख कर और थोड़ा, हो प्रभु मेरे बेटा को ये बुखार, ये प्रार्थना के समय हमको कितने बार चंगाई मिला है। मतलब पहले हमारे माँ बाप कितने बच्चों को प्रसव किया, वो उसमें उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं दे, लेकिन आजकल हम कितने बच्चों को और मार डाला है, गर्भपात किया है, और ऐसे बच्चा नहीं मिलने के लिए ऐसे जो हम टेक्निकली क्या किया है प्रिय मित्रों, और इसलिए शरीर में ज़्यादा ये दुर्बलता ये और मानसिक रूप से बीमारियाँ, और ऐसे बच्चों को केवल एक बच्चा,
केवल एक और दो बच्चा, इसके विषय में और पर्सनालिटी नहीं है। प्यार करने के, एक दूसरे को प्यार करने के लिए स्कूल में टीचर लोग बोलते इतना स्वार्थी लोग हैं हमारे बच्चे स्टूडेंट्स, स्वार्थता क्यों? घर में एक ही एक बच्चा, इसलिए सब मेरा है, सब मेरे लिए है, दूसरों को नहीं देने के लिए मन नहीं है। माँ बाप ऐसे, प्रिय मित्रों, बच्चों को ऐसे गलत ये आचरण और उनके ये स्वभाव, उसके स्वभाव में प्रिय मित्रों ऐसे गलत पहचान दिया है, गलत प्रशिक्षण दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बड़ा अनुग्रह का ये बात है, फलो और फूलो, ये सब ये पालन करना, ये पोषण, ये पालन पोषण करना। प्रिय मित्रों, ये वचन में ऐसे, ये वचन हमारे जीवन, एक बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, और ऐसे वचन मेरे जीवन का अनुग्रह का स्रोत है, यह विश्वास करो। प्रिय मित्रों, ये पति पत्नी के विषय में, एलिजाबेथ और या जकरियस के विषय में क्यों वे लोग पालन करते हैं, वचन विश्वास करते, फिर क्यों, क्या क्या हुआ है? प्रिय मित्रों, इस बात हम समझने के लिए पुराना ये विधान में पहला वचन में प्रभु ने एक बात हमें सिखाते हैं, ये प्रकृति मतलब ये पृथ्वी, इस संसार कैसे दे? सुनसान, उजाड़ और सुनसान दी। उजाड़ मतलब इतना ये ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर में, डिसऑर्डर। ऐसे ये प्रभु क्या किया है, डिसऑर्डर पूरा ऑर्डर में आया है। कैसे? प्रभु वचन द्वारा प्रकाश हो जाए और हो जाए, प्रभु का शब्द वो सब सृष्टि किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह अनुग्रह का ये शब्द को मतलब ईश्वर का शब्द, ईश्वर की वाणी, ये हमें ऐसे सृष्टि करता है, सब सृष्टि करता है, सृष्ट वस्तुओं को सब प्रभु ऐसे सृष्टि किया है। लेकिन यह वाणी को मानव तिरस्कार किया, इसलिए पतन हुआ है, यह पतन। प्रिय मित्रों, इसलिए जो वचन स्वीकार करते हैं वचन पर आशीष है, जो वचन अस्वीकार करते हैं वह हम पतन है। इसलिए एलिजाबेथ और ये जकरियस वचन स्वीकार किया है। प्रिय मित्रों, बाद में बूढ़े होने पर उन लोगों को बच्चा मिला। क्यों? यह बच्चा मिलने के लिए एक बड़ा एक लक्ष्य भी है उन लोगों के लिए। क्या है? मतलब ईश्वर ने देता है, ईश्वर के वचनों द्वारा देता है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ईश्वर ऐसे जो प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में प्रभु बड़ा उत्तरदायित्व परिवार के उसके विषय में, उसके परिवार के विषय में एक बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए वो वचन में आशीष है। इसलिए सुसमाचार यह है, मेरे घर में प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य, प्रभु का यह वचन, और सूखापन दूर करने के लिए, जो बांझ रही है वो दूर करने के लिए। कितने लोग पति के बारे में, पत्नी के बारे में ऐसे स्वभाव, ऐसे कुछ लोग नशे के बंधन और अन्य ऐसे अन्य देवी देवताओं के आगे पूजा करते हैं, और ऐसे और अकेलापन में और अलग रहते हैं, अलग अलग पति पत्नी अलग अलग रहते। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, लड़ाई झगड़ा और ऐसे भिन्नता और एकता नहीं, प्यार नहीं, ये सब बातों में हम क्या करना चाहिए? प्रिय मित्रों, आज ये कुछ पत्नी लोग हमसे बात किया है, पत्नी लोगों से ये प्रॉब्लम ये है, ये बड़े मेरा बेटा इतना नशा करते हैं और मेरा पति नशा करते हैं। और ऐसे प्रिय मित्रों, ऐसे जो निवेदन आपके जीवन में बच्चों के लिए और आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम और पति के बारे में प्रॉब्लम और पूर्वजों के बारे में प्रॉब्लम, आप लोग ऐसे एक एक्सरसाइज करना अच्छा होगा, होमवर्क। मतलब आपको एक ये प्रेरणा, आज मेरे अंदर यह प्रेरणा मिलता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 से आप एक नोटबुक, नया एक नोटबुक खरीद कर आपका निवेदन, जो प्रॉब्लम आपको है और प्रॉब्लम आप पहले रखो, और प्रभु को धन्यवाद देते हुए लिखना एक एक वचन, चैप्टर 1, ये लूकस का सुसमाचार चैप्टर 1 ऐसे शुरू करो, लिखने के लिए शुरू करो। ये 24-26 ये अध्यायों द्वारा प्रिय मित्रों, प्रभु हमें ये सुसमाचार, हमें ये यीशु के बारे में सिखाया। आप लिखने के लिए शुरू करो, और ये एक्सरसाइज है, एक बड़ा प्रार्थना है। यह प्रार्थना में जरूर वो व्यक्ति को और ये परिवार में और आपके जीवन में और जिसके लिए आप लिखने शुरू किया, वह हम आशीष जरूर प्रभु प्रदान करेगा। इसलिए हम
ये निवेदन रखकर प्रभु मेरे जीवन में आशीष चाहिए। वचनों द्वारा प्रभु आशीष देता है। जो वचन तिरस्कार किया इसलिए हम अभिशाप में रहते हैं, पतन है और मृत्यु फैल गई है। इसलिए वचनों द्वारा हम आशीष प्राप्त करेंगे। इसलिए बंधन वो तोड़े है, बंधन वो यीशु आया है, वो बंधन तोड़े है। यीशु आया है और वो पवित्र लहू बहाया है। वो पवित्र लहू से हमें शुद्ध करते हैं, अंधकरण को वो शुद्ध करते हैं। मेरे परिवार में और मेरे पूर्वजों के जीवन में, बच्चों के जीवन में वो अंधकरण से शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम जोर से गाएंगे, प्रभु के पास आकर हम आशीष पाएंगे, छुटकारा हम पाएंगे। बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है। बहु खून बहाया हम मुक्ति पाया, तो बगाया यीशु बंधन तोड़े है। बहु खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया यीशु बंधन तोड़े है। बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, वो बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है। वो खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया यीशु बंधन तोड़े है। गाएंगे, बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है। वो खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया यीशु बंधन तोड़े है। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। गाएंगे, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, तो चंगाई मिले। ओ मिलजुल कर अभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे दुख में, मेरे संकट में, मेरे रोग बीमारी में, मेरे बड़े परेशानी में, और कितने पाप का अधीनता मेरे घर में, नशे का अधीनता में, अन्य देवी देवताओं के आगे हम समर्पण करते हुए प्रार्थना किया। ऐसे अविश्वास का बंधन, ऐसे अपवित्रता का बंधन, शरीर में वासना और ये व्यभिचार के बंधन, गलत रिश्ता बच्चों के ऊपर, और कितने ऐसे समस्याएं, अवज्ञाकारिता। ओ प्रभु, एक एक पाप हम स्वीकार करते हैं। शत्रु शैतान के सिर प्रभु तूने खुजल दिया है, आशीष तूने प्रदान किया है, आत्मा तू दिया है, इसलिए ओ प्रभु अधिकार लीजिए मेरे परिवार में, पूर्वजों के जीवन में प्रभु आशीष बरसा दे। शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया, शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया, चांदी का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, चांदी का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया। प्रिय मित्रों, ये भजन रोमियो का नाम, संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद 20, हमारे विरुद्ध ऐसे जो बंद पत्र, ऐसे शत्रु शैतान हमारे विरुद्ध ऐसे हमें पतन के लिए
हमें सर्वनाश करने के लिए, हमारे दुख जीवन में ऐसे दुख डालने के लिए, डर डालने के लिए, आशीष से हमें दूर करने, शैतान के सारे बंधन, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन प्रभु दूर कर दिया है। इसे हम स्वीकार करेंगे मेरे पति के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पूर्वजों के ऊपर, मेरे ये परेशानी के ऊपर, मेरे ये रोग बीमारी के ऊपर, मेरे ये दुख कठिन समस्याओं के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, आशीष भर दे, आत्मा भर से। इसलिए जोर से हम गाएंगे। शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया, शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया, चांदी का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, चांदी का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गाँव द्वारा, पावन गाँव द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गाँव द्वारा, पावन गाँव द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। वो हमारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को वो दूर कर दिया है, वो ऊपर ले लिया है और हमारे जीवन में आशीष वो प्रदान कर दिया है। ओ हमारे दुर्बलताओं को उसने मिटा दिया, हमारे दुर्बलताओं को उसने मिटा दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर। ओ हम इसलिए प्रभु के आगे अपने दुर्बलताओं को, जाने और अनजाने हम पाप में गिर गया, बंधन में, और ऐसे ऐसे शैतान बांध कर रखा है। इसलिए ये दुर्बलता को कितने हम आशा करते हैं, मेरे ये दुर्बलता ओ प्रभु दूर कर दे, और मैं जीवन में आशीष चाहता हूँ। शरीर के वासना और शरीर के दुर्बलता, मन की इच्छा प्रभु शुद्ध कीजिए। इसलिए मेरे शरीर में अभी ताकत नहीं, रोग बीमारी के कारण मैं थक गया, निराशा में है और आर्थिक स्थिति में एकदम गड़ते रहे, और मेरे चारों ओर प्रभु समस्या है, और प्रभु उद्धार करने के लिए प्रभु कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। हमारे दुर्बलताओं को उसने मिटा दिया, हमारे दुर्बलताओं को उसने मिटा दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, पावन गाँवों द्वारा, पावन गाँवों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले, पावन गाँवों द्वारा, पावन गाँवों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, वो बंधन तोड़े हैं, वो यीशु जी आया, वो बंधन तोड़े हैं, वो खून बहाया, हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं, वो खून बहाया, हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु यीशु बंधन तोड़ दिया है। इसलिए हम स्तुति करेंगे, उसकी महिमा गाएंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा, यीशु की महिमा, आबा पिता की महिमा, पवित्र आत्मा की स्तुति आराधना हम जोर से करते हैं। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन
वो गाते हैं आराधना। तो दिल खोलकर मन से गाएंगे, आराधना करेंगे। स्वर्ग से शक्ति, प्रभु की शक्ति, स्वर्गदूतों के साथ हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ हमारे निवेदन रखकर प्रार्थना करते हैं। मैं दुर्बल हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आसक्त हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। प्रभु ज्ञान दे, आशीष दे, कृपा दे, आत्मा दे। आराधना 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 गाए आराधना, ओहो आराधना, हमें आराधना, हमें आराधना, ओ आराधना। गाएंगे, स्वीकारेंगे छुटकारा, 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 प्रभु के नाम से छुटकारा, प्रभु के नाम से चंगाई, प्रभु के नाम से छुटकारा। आराधना, ओ आराधना, 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 हमें आराधना। प्रभु आशीष दे रहे हैं। स्वर्ग हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलकर प्रभु आशीष दे रहा है, आत्मा दे रहा है, ज्ञान देता है, आशीष देता है, स्पर्श करते हैं। आत्मा ये कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे। इसलिए आज ये संदेश प्रिय मित्रों, कितने लोग बड़े चंगाई और छुटकारा और जीवन में आशीष, परिवार में प्रभु से आशीष चाहते हैं। ऐसे शुरू करो। जो निवेदन हमारे बड़े दुख का, ये बड़े शायद परिवार, ऐसे एक परिवार अपने पड़ोसी के बारे में, कुछ दिन पहले हम ऐसे एक पड़ोसी मेरे घर के लिए और घर के प्रति बहुत ऐसे खतरनाक बातें करते हैं। ऐसे एक प्रार्थना निवेदन में हम संदेश दिया, प्रभु ने संदेश दिया, और प्रभु के संदेश के अनुसार हम बात किया। आप ये परिवार, आपके पड़ोसी के लिए प्रार्थना ऐसे करो, लूकस का सुसमाचार लिखने शुरू करो, और एक नया नोटबुक वो खरीद कर उसमें और लिखने शुरू किया। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन कितने शक्ति और सामर्थ्य देता है, और कितने लोगों का इसे बच्चा मिलने के लिए और गर्भ धारण करने के लिए प्रॉब्लम दे, वो प्रभु वचन द्वारा आशीष देता है। और कितने लोग जोब नहीं, और इसलिए जोब ने इसलिए वचन पढ़ने शुरू किया, और नशा से छुटकारा के लिए प्रार्थना किया, और बच्चा गलत रिश्ता में वो बच्चों के लिए प्रार्थना किया, और आर्थिक तनाव, ऐसे एक एक समस्याओं में हम वचन ऐसे लिखने के लिए, और ऐसे एक प्रैक्टिस है हम मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी लोगों के लिए आत्मा में बढ़ने के लिए। प्रिय मित्रों, समस्या आएगा, जरूर आएगा, प्रॉब्लम आएगा, जरूर प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हमारे आध्यात्मिक उत्साह, आत्मा में शक्ति और हमारे मध्यस्थ प्रार्थना का अभिषेक बढ़ाने के लिए। इसलिए प्रभु हमारे लिए क्या किया, ये सदा हम विश्वास करें। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे, और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए, और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए, जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, जो शुद्ध हो, जो शुद्ध, जो उनकी अपनी हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्साह हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो,
प्रभु ऐसे प्रार्थना, हमारे प्रार्थना द्वारा हम वचन दावा करते हुए आशीष के लिए प्रभु प्रबंध किया है। इसलिए प्रभु के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।